ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का आज के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज के दिन भगवान के जो वरिष्ठ भक्त हैं उन भक्तों में से भक्त हैं हनुमान जी। आज उनका प्राकट्य दिवस है और तो आज हम उनके गुणों का थोड़ा वर्णन करने का प्रयास करेंगे और उनकी कृपा की याचना करेंगे। श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज कहते हैं, शरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। वो नवदा भक्ति के बारे में बताते हैं और इस नवदा भक्ति के जो 9 अंग हैं उसमें हर एक अंग का एक वरिष्ठ भक्त है। जैसे श्रवणम के लिए परिषद महाराज का नाम आता है, कीर्तनम के लिए सुखदेव गोस्वामी का नाम आता है। तो इसी तरह से जब दास्यम कि कोई ऐसा भक्त जिसने दास्य भाव से भगवान की भक्ति करके भगवान को प्रसन्न किया है तो उसमें हनुमान जी का नाम प्रथम श्रेणी में आता है। और हनुमान जी का नाम जो भक्त लोग भगवान के श्रवण में रुचि रखते हैं उसके अंदर भी उनका नाम प्रथम श्रेणी में आता है, क्योंकि भगवान राम ने हनुमान जी को वरदान दिया है कि जहाँ जहाँ भगवान राम की कथा होगी वहाँ वहाँ हनुमान जी भी अवश्य उपस्थित होंगे। तो भगवान राम और हनुमान जी का इतना घनिष्ठ संबंध है कि जहाँ जहाँ भगवान राम होंगे वहाँ वहाँ हनुमान जी होंगे, और जहाँ जहाँ हनुमान जी होंगे वहाँ वहाँ उनके हृदय में भगवान राम रहते हैं, तो वहाँ पर भगवान राम भी रहेंगे। हम जब भी राम दरबार को देखते हैं तो हम हमेशा देखते हैं कि भगवान राम हैं, उनके साथ में सीता माता हैं, लक्ष्मण जी हैं और साथ में हनुमान जी भी उनके चरणों में विद्यमान हैं। राम रक्षा कवच के अंदर बुद्ध कौशिक ऋषि जब भगवान राम की स्तुति करते हैं उसके बाद में हनुमान जी की स्तुति करते हैं एक श्लोक में, तो वो कहते हैं कि मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जीतेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। तो हनुमान जी के बारे में 7 चीजें बोलते हैं कि मनोजवम मारुत तुल्य वेगम। मनोजवम मन का मतलब मन, और जवम गति, उनकी गति कैसी समान है, उनकी हनुमान जी की गति मन के समान। जैसे हम लोग यहाँ पर बैठे हैं तो बिना किसी समय के हमारा मन कहीं पर भी भाग सकता है, इंडिया जा सकता है, अमेरिका जा सकता है, लंदन जा सकता है ना।
तो इस तरह से मन की गति के समान हनुमान जी की गति है। और वेग बल किसके समान है? वायु के बल के समान उनका वेग है ना। और जीतेंद्रिय, तीसरी चीज जीतेंद्रिय, हनुमान जी की सारी इंद्रियां उनके वश में है और सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में हमेशा लगी रहती है। और चौथी चीज बताते हैं बुद्धिमताम वरिष्ठम, जितने भी बुद्धिमान व्यक्ति हैं उनमें सबसे वरिष्ठ बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? वह है हनुमान जी। और पांचवी चीज वातात्मजम, हनुमान जी किसके पुत्र हैं? वायुदेव के पुत्र हैं। और वानर यूथ मुख्य, वानर यूथ मतलब वानरों की जो समूह है उसमें सबसे ज्यादा मुख्य है, या उनकी आप कह सकते हैं चीफ है। और सातवीं चीज सबसे महत्वपूर्ण है कि श्री राम दूतम, कि हनुमान जी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि वो भगवान राम के दूत हैं। और बुद्ध कौशिक जी कहते हैं कि मैं ऐसे हनुमान जी की शरण लेता हूँ। जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें भी एक बहुत सुंदर दोहा आता है शुरू में ही, और उसमें कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी कौन है? वो सभी ज्ञान और गुणों का सागर है। ये हनुमान जी के अंदर सारा ज्ञान सागर के समान भरा हुआ है। उनके अंदर गुण, जैसे सागर में सभी जगह पानी पानी होता है, हनुमान जी गुणों की खान है, अनगिनत गुण है हनुमान जी के अंदर। और कपीस, वह सभी वानरों के स्वामी हैं। और राम दूत अतुलित बलधामा, और इसके अंदर भी तुलसीदास जी कहते हैं हनुमान जी के बारे में कि वो भगवान राम के दूत हैं। और अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, और उनके माता पिता का नाम क्या है? उनकी माता अंजनी है और उनके पिता पवन देव वायुदेव हैं। तो अतुलित बलधामा कहते हैं कि हनुमान जी के पास अतुलित की असीमित बल है। तो हनुमान जी के पास बल उनके बाल्यकाल से ही था। एक बार वो उनकी माता पर्वत पर थे, माता को कहीं जाना था, तो माता ने कहा कि बेटा तुम इस गुफा में रहने का। तो बोले कि माता मैं खाऊंगा क्या अगर भूख लगी? तो माता ने बोला कि बेटा तुम्हें कोई लाल कलर की चीज दिखे तो वो फल होएगा, तुम उसको खा लेना। और जब सूर्यदेव है, हनुमान जी ने देखा कि वहाँ पे सूर्यदेव हैं दूर से, तो उनको नहीं मालूम कि सूर्यदेव, उनको लगा कि माता ने बोला है कि लाल कलर की चीज दिखे तो फल होगा, उसको खा लेना। तो वह सूर्य तरफ के भागे है ना, और इतने वेग से भागे कि जब सूर्यदेव के लोक को पहुंचते हैं तो उस समय बहुत सारे ग्रह लोक आते हैं। तो वो सब इतने भयभीत हो गए कि उन्होंने भय के कारण रास्ता दे दिया, और हनुमान जी सीधा सूर्य लोक पहुंचे और वहां पे सूर्यदेव को मुख में रख लिया है। और कुछ ही क्षण बाद सूर्य ग्रहण का समय आया, वहां पे राहुदेव पहुंचते हैं। राहुदेव कहते हैं कि भाई यहाँ पे सूर्यदेव किधर है? मेरा काम है उनको प्रकाश से ढकने का है ना। तो हनुमान जी ने राहु को देखा तो उनको लगा कि ये भी फल, उन्होंने राहु को भी मुख में रख लिया है। तो इतनी शक्ति है हनुमान जी के अंदर कि वे सूर्यदेव को और राहु जी को भी अपने वश में रखते हैं, अपने मुख में रख सकते हैं ना। और इस बीच में वहां पर इंद्रदेव का रथ जा रहा था, साथ में ऐरावत हाथी था। तो दूर से हनुमान जी ने देखा कि ये तो कोई सफेद कलर की चीज, उनको लगा ये भी फल है, तो उसको भी खाने के लिए दौड़े है ना। तो इंद्रदेव अपने आप को बचाना चाहते थे, अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने दूर से हनुमान जी के ऊपर अपने वज्र से प्रहार किया। तो जो वज्र है हनुमान जी की थोड़ी में जाके, चिन्ह में जाके लगा है। तो जब से हनुमान जी का नाम, जब हम हनुमान जी कहते हैं तो हनु का अर्थ होता है चिन्ह। हिंदी में, संस्कृत में चिन्ह को हनु कहा जाता है, और मान मतलब भंग होना, कि जिसके चिन्ह को भंग किया गया उसको हनुमान कहते हैं। तो जब अंजना माता ने अपने पुत्र को देखा तो उनको कहा कि बेटा तू तो बहुत सुंदर लग रहा है। तो जब से उनका नाम हनुमान जी पड़ा, और उनको सुंदर भी कहते हैं। रामचरितमानस में सुंदरकांड आता है, तो 7 कांड, एक कांड में सुंदरकांड इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें हनुमान जी के बारे में चर्चा है। हनुमान जी ने भगवान की सेवा किस तरह से करी उसके बारे में चर्चा है। फिर भगवान राम जो परम सुंदर हैं उनके बारे में हनुमान जी गुणगान करते हैं, इसलिए भी इसको सुंदरकांड कहते हैं। और इसके साथ साथ इसके अंदर सीता माता के चरित्र का भी वर्णन किया गया है जो बहुत सुंदर है। इसलिए इस कारणों से जो वो कांड है सुंदरकांड रामचरितमानस में, उसको सुंदरकांड कहते हैं ना। तो खैर जब इंद्रदेव ने हनुमान जी के ऊपर प्रहार किया तो वायुदेव बहुत ज्यादा क्रोधित हुए, और उन्होंने पूरे ब्रह्मांड के अंदर 3 लोकों में वायु का जो प्रसार है उसको रोक दिया है ना। ही स्टॉप द सप्लाई ऑफ एयर। तो सभी लोग विचलित हो गए ना, और देवी देवता लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, और ब्रह्मा जी ने कहा कि अभी वायुदेव बहुत क्रोध में है, और अगर उनको प्रसन्न करना है तो एक ही तरह से प्रसन्न कर सकते हो कि तुम सब वहां पर जाओ, वायुदेव के पास चलते हैं हम सब लोग, और जाकर
जो उनका पुत्र है उसको अपना अपना आशीर्वाद देंगे। तो सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के साथ में वायुदेव के पास पहुंचते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं और सभी लोग, सभी देवी देवता हनुमान जी को अपना अपना आशीर्वाद देते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि बेटा तुझे जो प्रकृति के नियम हैं वो तेरे ऊपर लागू नहीं होंगे ना। और ब्रह्मा जी साथ में बहुत सुंदर वरदान देते हैं। वो कहते हैं कि ये हीरों का हार है, इसको कोई देख नहीं सकता, इसको हमेशा गले में पहन के रखने का, और एक समय तुम्हें एक व्यक्ति के दर्शन होंगे जो इस हार को, जो अदृश्य हार है उसको देख सकेगा, और जो इसको देख सकेगा वो भगवान राम स्वयं होंगे, और तुम उसको अपना स्वामी मानकर आजीवन उनकी सेवा करने का। तो इस तरह से ब्रह्मा जी ने उनको बहुत सुंदर वरदान दिया। सूर्यदेव ने वरदान दिया कि भाई तुम्हें अग्नि तुम्हें छू नहीं पाएगी। विश्वकर्मा जी ने वरदान दिया हनुमान जी को कि तुम्हारे अंदर और ज्यादा बुद्धि हो। तो इस तरह से सभी देवी देवता ने हनुमान जी को अलग अलग वरदान दिए। तो हनुमान जी तो शुरू से ही बहुत ज्यादा शक्तिशाली से बुद्धिमता थे, बुद्धि थी, और साथ में बहुत ज्यादा चंचल भी थे। और जब सभी देवी देवताओं को वरदान मिल गया तो उनके अंदर तो और ज्यादा बुद्धि आ गई, और ज्यादा बल आ गया, और साथ साथ में और ज्यादा शरारती भी हो गए। और इतने शरारती थे कि वो जो भी साधु संत ऋषि थे उनको किसी न किसी तरह से तंग करते थे, वो है ना, जैसे जो वानरों का स्वभाव होता है ना। तो एक बार उन्होंने एक ऋषि को तंग किया, उन्होंने उनको उनकी कुटिया से बाहर नहीं आने दिया। तो ऋषि को बहुत क्रोध आया और उन्होंने कहा कि इस वानर की शक्ति है इसको वश में करना चाहिए। और उन्होंने बोला कि अभी आज से जो भी तेरा बल है और बुद्धि है वह लुप्त हो जाए, वह छुप जाए। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब कोई व्यक्ति तुझे तेरी बुद्धि और बल के बारे में बताएगा तो उस समय तू उसको दोबारा प्राप्त करेगा। तो फिर हनुमान जी के पास जो बुद्धि थी और बल था वो चला गया, और फिर अपने पिताजी के पास जाते हैं कि पिताजी मुझे अभी स्कूल में जाने का है। तो सूर्यदेव सोचते हैं कि अभी उसको किस स्कूल में भेजे, तो बेटा तुम्हें कौन लेगा स्कूल के अंदर, है ना, सब लोग तुम्हारे बारे में जानते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं नहीं पिताजी मुझे तो स्कूल में जाने का है। तो फिर पवन देव कहते हैं कि अच्छा बेटा तुम सूर्यदेव के पास जाओ, तुम्हें वही पढ़ा सकते हैं कुछ। सूर्यदेव के पास पहुंचते हैं, सूर्यदेव कहते हैं कि बेटा हमारे पास तो सारी सीट फुल हो गई है ना, अभी तो आई कैन नॉट गिव यू द एडमिशन, तुम्हें पढ़ा नहीं सकता। और सूर्यदेव जो शिक्षा देते हैं उनका अपना तरीका है शिक्षा देने का। उनका हवा में तैरने वाला, हवा में विचरण करने वाला रथ होता है जिसमें 60,000 शिष्य बैठे होते हैं। तो वो रथ हवा में विचरण करता है और सूर्यदेव उसके अंदर अपने शिष्यों को शिक्षा देते हैं। तो सूर्यदेव कहते हैं कि बेटा अभी तो यहाँ पर तेरे बैठने के लिए कोई जगह ही नहीं है ना। तो हनुमान जी कहते हैं कि गुरुदेव मुझे उसकी चिंता नहीं है, मुझे बस आप आज्ञा दो, मैं आपका शिष्य बन सकूं मैं। तो सूर्यदेव कहते हैं ठीक है बेटा, जो मैं बोलूंगा अब तो जिस तरह से सुनना है तो उसको सुन सकता है। तो इधर सूर्यदेव का रथ चलता है और हनुमान जी सूर्यदेव के रथ के साथ साथ हवा में घूमते हैं ना, हवा में भी सूर्यदेव के रथ के साथ साथ चलते हैं ना। तो इधर सूर्यदेव जी बोल रहे हैं, इधर हनुमान जी सुन रहे हैं ना। फिर हनुमान जी को लगता है कि भाई मैं अपने गुरु के दर्शन कर ही नहीं पा रहा मैं। तो फिर हनुमान जी अपनी जो दिशा है उसको बदल लेते हैं ना। तो रथ इस दिशा में जा रहा है, हनुमान जी उल्टी दिशा में पीछे पीछे चलते हैं जिससे अपने गुरु को सुन सकें और उनको दर्शन भी कर सकें ना। तो इस तरह से कहा जाता है कि सूर्यदेव जी ने 60 सेशन लिए, सत्र लिए, और हनुमान जी ने उस 60 सत्रों में जो भी कुछ सुना उसको एक ही बार सुनने से पूरा याद कर लिया उसको, है ना। और उसके बाद में हनुमान जी सूर्यदेव के पास जाते हैं, कहते हैं कि गुरुदेव आपने हमको ज्ञान दिया है, अभी हमें आपको दक्षिणा देनी है ना। तो सूर्यदेव कहते हैं कि बेटा तुम्हें मुझे दक्षिणा देनी है तो तुम एक काम करो कि मेरा पुत्र है उसका नाम सुग्रीव है, लेकिन अभी उसकी स्थिति अच्छी नहीं है और वह बहुत डल है। डल का अर्थ मंद है, वो हर एक चीज में मंद है। तुम जाकर उसका सेवक बन जाओ तुम्हें, और जैसा बोले वैसा करने का है ना। तो हनुमान जी ने बिना कुछ सोचे समझे सूर्यदेव को बोला कि गुरुदेव जैसे आपने बोला है मैं वैसा ही करूँगा, वैसे ही आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। तो यहाँ पर हमको हनुमान जी से जो सबसे पहली सीख मिलती है वह यह है कि हमें गुरु जी का जो भी आदेश हो उसका बिना सोचे समझे पालन करना चाहिए। हनुमान जी हर एक दृष्टि से सुग्रीव से उत्तम थे। उनकी
शक्ति देखी जाए, उनका बल देखा जाए, उनकी भगवान के प्रति भक्ति देखी जाए, हाँ, वो हर एक चीज में सुग्रीव से आगे थे। लेकिन फिर भी उन्होंने सुग्रीव का दास होना स्वीकार किया, और स्वीकार ही नहीं किया, जैसे जैसे सुग्रीव ने बोला अंत समय तक वह सुग्रीव की जो आज्ञा थी उसका पालन करते रहे ना। हम लोग भगवान को सर्वशक्तिमान तो मानते हैं ना, वी एक्सेप्ट दैट द लॉर्ड इज ओमनीपोटेंट, बट वी डोंट एक्सेप्ट दैट लॉर्ड इज ओमनीसेंट। ओमनीसेंट का मतलब उनको सभी ज्ञान, सभी तरह का ज्ञान है ना, कि हम सर्वशक्तिमान मानते हैं, लेकिन ये नहीं मानते कि उनको सर्व ज्ञानवान है, कि उनको सभी तरह का ज्ञान है। मतलब कि भगवान को मालूम है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है। तो इसीलिए जब भी हम भगवान के आदेश होते हैं या भगवान के जो प्रतिनिधि होते हैं, जो गुरु हैं, उनकी आदेश हैं, हम उनका एज इट इज यथारूप पालन नहीं करते हैं ना। पहले हम सोचते हैं कि जो गुरु का आदेश है वह पालन करने योग्य है नहीं है ना, इसको करूं नहीं करूं, या कैसे करूं नहीं करूं, है ना। जैसे भगवान ने, कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि युद्ध करो, है ना। अब अर्जुन अपना तर्क वितर्क दे रहे हैं ना, कि जो मेरे गुरुजन हैं, मेरे पूज्य हैं, उनको कैसे मारूंगा, पाप लगेगा, ये सब है ना। तो ये सोचने की आवश्यकता नहीं है ना। और अगर सोचेंगे तो जैसी स्थिति अर्जुन की हुई वैसी स्थिति हमारी हुई है ना। अर्जुन ने विचार विमर्श किया कि पालन करूं नहीं करूं, तो अर्जुन की स्थिति क्या थी, संपूर्ण चेता, मालूम नहीं क्या करना है नहीं करना है ना। तो जब भी हमारे ऊपर ऐसी स्थिति आए, हमें लगे कि हमें मालूम नहीं है हमें क्या करना है नहीं करना, तो तुरंत हमें सोचना चाहिए कि हमारे गुरु ने हमको क्या आदेश दिया है ना, और उस आदेश का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। और अगर हम ऐसा करेंगे तो हम देखेंगे कि जो हमारी मूढ़ चेता, जो हमारी बीविल्डरिंग स्टेज है, स्थिति है, हम उससे तुरंत ही बाहर आ जाएंगे। तो इसके बाद में रामचरितमानस के अंदर जो हनुमान जी का सबसे पहले वर्णन आता है, उनकी जो एंट्री होती है वह किष्किंधा कांड से होती है ना। और इससे पहले हमको मालूम है कि रावण सीता का हरण कर चुका है। जटायु सीता माता को बचाने के प्रयास में रावण से युद्ध करते हैं, रावण जटायु का वध कर देता है, भगवान राम जटायु का अंतिम संस्कार करते हैं। उसके बाद में भगवान राम शबरी माता का उद्धार करते हैं और ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचते हैं, और वहां पर सुग्रीव बाली के डर से छुपकर रहते हैं, और दूर से भगवान राम और लक्ष्मण को आते हुए देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि ये तो कोई वाली के भेजे हुए दूत हैं, तो बहुत डर जाते हैं। फिर हनुमान जी उनकी सेवा में लगे हुए हैं। वो कहते हैं कि तुम ऐसा करो, तुम एक ब्राह्मण का रूप धर कर इन दो नव युवक इनके पास जाओ, और अगर वाली के दूत हुए तो मेरे को बताना, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, और तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय लोग एक ब्राह्मण के ऊपर हाथ नहीं उठाते हैं। तो हनुमान जी ब्राह्मण का वेश धरकर विनम्र भाव से भगवान राम और लक्ष्मण जी के समक्ष पहुंचते हैं, उनको चरणों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं, को तुम श्यामल गौर शरीरा। कहते हैं कि ये गौर श्यामल वर्ण के तुम दो व्यक्ति कौन हो। गौर श्यामल, गौर लक्ष्मण जी के लिए, श्यामल भगवान राम के लिए ना। कहते हैं कि तुम गौर श्यामल वर्ण के कौन, तुम नवयुवक कौन हो। तुम देखने में तो क्षत्रिय लगते हो, लेकिन जो तुम्हारे चरण हैं वो बहुत ही कोमल हैं, इतने कोमल हैं कि वह कमल से भी ज्यादा कोमल है ना। तो तुम किस कारण से अपने कोमल चरणों को इतनी कठोर धरती के ऊपर पैर रखकर जगह जगह घूम रहे हो ना। और सिर्फ तुम्हारे चरण ही नहीं, तुम्हारा पूरा शरीर भी कोमल से ज्यादा कमल है। तो किस कारण से तुम इतनी कठिन धूप की ताप को सह रहे हो। और फिर कहते हैं कि क्या आप स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश उनमें से किसी का अवतार तो नहीं हो, और या हो सकता है कि आप स्वयं भगवान हो, है ना, जो सभी का उद्धार करने के लिए मनुष्य रूप धारण करके वन में घूम रहे हो ना। तो भगवान राम कहते हैं कि बेटा, मैं तो दशरथ महाराज का पुत्र हूँ,
ये मेरा छोटा भाई है, हम पिता की आज्ञा से वन में आए हैं और यहाँ पर एक राक्षस ने मेरी पत्नी को चुरा लिया है, तो हम उसी को ढूंढने के लिए वन में जगह जगह घूम रहे हैं ना। भगवान राम ऐसा बोलते हैं और इसके साथ में भगवान राम हनुमान जी को बोलते हैं, तुम तो ब्राह्मण हो लेकिन तुम्हारे गले में ये हीरों का हार कहाँ से आया है ना। और जैसा हमने आपको बताया कि ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को हीरों का हार दिया था और बोला था कि ये हार अदृश्य है और जो भी इसको पहचान लेगा वह तुम्हारा स्वामी होगा। और जैसे ही हनुमान जी ने ये सुना, हनुमान जी के शरीर में रोमांच हो गया है ना, उनका शरीर पुलकित हो गया। ही वॉज इन फुल एक्सटेसी है। वो उनके मुख से कोई भी शब्द नहीं निकल रहा था है ना। और किसी तरह से उन्होंने साहस इकट्ठा करके बहुत खुशी खुशी मन से भगवान राम को उत्तर दिया। भगवान राम ने पूछा कि भगवान राम ने हनुमान जी से पूछा, तुम कौन हो है ना, तुम्हारे गले में हीरों का हार है और ब्राह्मण का वेश धारण किया हुआ है, तुम कौन हो ना। तो हनुमान जी भगवान को कहते हैं कि प्रभु मैं आपको नहीं पहचान पाया, वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा कैसा हुआ कि आप तो भगवान हो, आप मेरे को नहीं पहचान पाए ना। लेकिन खैर आपने मेरे से पूछा है कि मैं कौन हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं कौन हूँ है ना। तो फिर हनुमान जी भगवान राम को बताते हैं कि मैं तो एक मायाबद्ध जीव हूँ है ना, और मैं बहुत ही ज़्यादा मंद बुद्धि हूँ, मेरे अंदर तो कोई भी बुद्धि नहीं है ना। और मैं इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों से मेरे को उन सब चीज़ों से मोह है ना, या मोह से मैं ग्रसित हूँ मैं ना। और इसके साथ साथ मेरा हृदय तो बहुत ही गंदा है ना। और फिर हनुमान जी भगवान राम को कहते हैं कि मैं आपकी कसम खाकर एक बात बोलता हूँ। और भगवान राम कहते हैं मेरी कसम खाकर एक बात बोलना चाहते हैं, तो कहते हैं कि वो ऐसी कौन सी बात है जो मेरी कसम खा के बोलना चाहता है। तो हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु जो मेरा सबसे बड़ा अवगुण है वह यह है कि मुझे आपकी भक्ति के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है ना, लेकिन मुझे सिर्फ एक चीज मालूम है कि सेवक सुत पति मातु भरोसे रही असोच वनहि प्रभु पोसे। वो कहते हैं मुझे सिर्फ एक चीज मालूम है कि जो सेवक अपने पति का अर्थ है स्वामी की शरण लेता है, रही असोच, उसको किसी भी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है ना। हमारे गुरु महाराज बोलते थे ना कि अनहोनी होनी नहीं, होनी सो होए, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए। कि जो अनहोनी होनी नहीं, जो नहीं होने वाला है कभी होएगा नहीं, और जो होने वाला है वो कभी रुकेगा नहीं। तो इसीलिए तुलसी भरोसे राम के, कि तुलसी भगवान राम के भरोसे होकर हमेशा बिना किसी डर के निश्चिंत होकर सोते हैं ना। तो हनुमान जी बहुत सुंदर बात बोलते हैं कि मुझे तो एक ही बात मालूम है कि जो सेवक होता है वह अपने स्वामी के भरोसे रहकर हमेशा निश्चिंत रहता है ना। तो इसीलिए मुझे आप कृपा करके अपना दास बनाइए है ना। तो जब भगवान राम ऐसा सुनते हैं तो भगवान राम भी रोने लग जाते हैं ना। और तुलसीदास जी कहते हैं भगवान राम की आंखों से इतने आंसू निकलते हैं कि उससे हनुमान जी का स्नान हो जाता है ना, कि भगवान राम अपने आंसुओं से हनुमान जी का स्नान कर देते हैं वो है ना, और उनको अपने गले से लगाते हैं ना, और कहते हैं कि बेटा डोंट कंडेम योरसेल्फ, तुम अपने मन में किसी तरह की भी ग्लानि मत रखो है ना। और कहते हैं कि तुम मुझे लक्ष्मण से 2 गुना ज्यादा प्रिय हो है ना। और कहते हैं समदर्शी मोही कह सब कोहूं, सेवक प्रिय अनन्य गति सूं। और भगवान राम हनुमान जी से कहते हैं कि लोग मुझको कहते हैं कि मैं समदर्शी हूं, वो ठीक है, लेकिन भगवान राम कहते हैं मुझे कौन प्रिय है। भगवान राम कहते हैं मुझे मेरा सेवक प्रिय है। और सेवकों में से कौन सा सेवक ज्यादा प्रिय है, जो अनन्य गति है ना। हनुमान जी कहते हैं अनन्य गति, ये अनन्य सेवक कौन होता है। तो भगवान राम कहते हैं, और ये भगवान राम बताते हैं कि जो व्यक्ति 2 चीजें करता है वह उनका
अनन्य सेवक होता है ना। और भगवान राम कहते हैं कि जो मेरा अनन्य सेवक है उसका सबसे पहला गुण कि वह कभी नहीं भूलता कि मैं भगवान राम का दास हूं ना। और अनन्य भक्त है उसका दूसरा गुण है वह संसार में जो भी चीज है चर अचर उन सभी में मुझको देखता है ना और मेरा रूप मानता है। तो इसके द्वारा जो संवाद है इसके द्वारा हमको जो कृष्ण भगवान ने भगवत गीता के अंदर एक श्लोक बोला है, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यश। कृष्ण भगवान कहते हैं ना कि अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति। भगवान कहते हैं कि अनन्य भाव से सततम बिना रुके जो मेरा स्मरण करता है तस्य हम सुलभ पार्थ। भगवान कहते हैं कि मैं उसके लिए बहुत ज्यादा सुलभ हूं। तो अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति, जो अनन्य चेत से मतलब बिना कोई किसी और के बारे में चिंतन करे हुए मेरा स्मरण करता है। उसका अर्थ क्या है? एक अर्थ तो है कि हम भगवान राम के गुण रूप नाम लीला उसको हमेशा सततम उसका स्मरण करते रहें, और इसके साथ साथ अनन्य चेता सततम उसका अर्थ है कि हम सतत हमेशा ये माने, कभी भूले नहीं कि मैं भगवान राम का नित्य दास हूं। और तीसरी चीज कि हम संसार में जो भी चीज है जिसको भी देखें उसको भगवान का रूप मानकर उसको प्रणाम करें। इस तरह से भगवान राम और हनुमान जी का संवाद होता है। उसके बाद में हनुमान जी भगवान राम को सुग्रीव के बारे में बताते हैं। तो हनुमान जी भगवान राम को कहते हैं कि प्रभु इस पर्वत पर वानर राज रहते हैं ना। भगवान राम कहते हैं वानर राज कौन है? हनुमान जी कहते हैं सुग्रीव है। हनुमान जी भगवान राम कहते हैं सुग्रीव कौन है? तो हनुमान जी बहुत ही चतुरता से हनुमान जी भगवान राम को उत्तर देते हैं कि ये सुग्रीव आपके दास हैं। क्योंकि अभी अभी भगवान राम ने हनुमान जी को बोला था कि मुझे कौन प्रिय है? जो मेरा दास है वो मेरे को प्रिय है ना। तो हनुमान जी ने तुरंत भगवान राम को बोला कि यह तो आपका दास है। लेकिन साथ में हनुमान जी भगवान राम से अनुरोध करते हैं और क्या कहते हैं कि प्रभु आप इनसे मित्रता करिए। और हनुमान जी ने फिर इसके बारे में आचार्य लोग बताते हैं कि सुग्रीव भी भगवान राम से मित्रता करना चाहते थे, क्योंकि उनको लगता था कि जैसे मैंने अपनी पत्नी को खो दिया ऐसे भगवान राम ने अपनी पत्नी को खो दिया। जैसे मेरा राजपाट चला गया ऐसे ही भगवान राम का भी राजपाट चला गया। जैसे मैं दुखी हूँ ऐसे भगवान राम भी दुखी है। ये आगे चल के प्रसंग आता है ना। तो हनुमान जी को मालूम था ना। तो एक तरफ तो कहते हैं कि वो आपका दास है, दूसरी तरफ कहते हैं उसको अपना मित्र बना लो है। तो भगवान राम कहते हैं इसको अपना मित्र क्यों बना हुआ है ना। तो हनुमान जी कहते हैं कि वह सीता माता को खोजेंगे ना। भगवान राम कहते हैं कि ये वानर राज है, ये सीता माता को कैसे खोजेगा है ना। तो फिर हनुमान जी बोलते हैं कि प्रभु इनके पास अनगिनत वानरों की सेना है, वो सेना को इधर उधर भेजेंगे और वो सीता माता का पता लगाएंगे ना। तो हनुमान जी दोनों को अपने कंधे पे बिठाते हैं और सुग्रीव के पास लेके जाते हैं। तो इस प्रसंग से हमको संदेश मिलता है कि हम भक्त के द्वारा भगवान तक पहुंच सकते हैं ना। और एक भक्ति है जो हमारे अवगुणों को छुपाकर हमारे गुणों को भगवान के सामने रखता है और उसके कारण भगवान हमको स्वीकार करते हैं। यहाँ पे सुग्रीव के अंदर कोई भी योग्यता नहीं थी। सूर्यदेव ने तो बोला था कि ये मेरा तो मंदहीन, ये तो मेरा बहुत ही डल मंद पुत्र है ना, ये बहुत ज्यादा परेशानी में है। हनुमान जी ने भगवान राम को बोला कि ये आपका दास है ना। हनुमान जी ने भगवान राम को बोला कि प्रभु आप इनसे मित्रता करिए ना। हनुमान जी ने भगवान राम को बताया कि यह क्या सेवा कर सकता है ना। तो इसी तरह से जो भक्त हैं वो इस तरह से हमारी सहायता करते हैं, हमें भगवान से जोड़ने के लिए, भगवान को बताने के लिए कि ये आपकी किस तरह से सेवा कर सकता है। और यही नहीं,
इसके बाद में भगवान राम सुग्रीव से मित्रता करते हैं, और मित्रता करने के बाद में सुग्रीव को लगता है कि अभी तो मुझे किसका डर है ना, और वो भगवान राम को दिया हुआ वचन कि मैं सीता माता को ढूंढ के लेके आऊंगा, वो भूल जाते हैं वो, है ना, और भोग में लग जाते हैं ना। तो फिर भगवान राम को क्रोध आता है, और फिर भगवान राम कहते हैं कि उसको बुला के लेके आओ। तो हनुमान जी सुग्रीव को लेने के लिए जाते हैं ना, और फिर सुग्रीव को दोबारा भगवान राम से मिलाते हैं ना। तो इससे भी हमको संदेश मिलता है, भगवान का भक्त हमको भगवान के पास लेके जाता है, हम भगवान की भक्ति में लगते हैं। लेकिन अगर हम दोबारा भोग में प्रवृत्त हो जाएं, दोबारा भोग विषय में लग जाएं, तो वही भक्त हमको दोबारा भोग विषय से निकालकर भगवान के पास दोबारा लेके जाता है ना। और यही बार बार करता है वो, एक बार नहीं बार बार करता है ना। और यही काम गुरु भी करते हैं हमको, कि बार बार हम लोग गिरते हैं और भगवान के भक्त गुरु हमको बार बार ये संसार से निकालकर भगवान के पास लेके जाते हैं। तो इसीलिए हमको हमेशा भक्तों के संग में रहना चाहिए ना। और हमने पिछले हफ्ते जब कथा करी थी तो उस समय भी देखा था हमने कि भगवान के भक्त क्या मांगते हैं भगवान से ना, कि जब भरद्वाज मुनि को भगवान राम के दर्शन हुए तो कहते हैं कि मुझे तो आज आपके दर्शनों का फल मिल गया, आपकी भक्ति का फल मिल गया है ना। और भक्ति का फल क्या मिला कि मुझे भक्त के दर्शन हो गए। तो इसके बाद में जब दोबारा भगवान राम सुग्रीव से मिलते हैं तो हनुमान जी फिर दोबारा भगवान राम को सुग्रीव के बारे में बताते हैं। और उस समय जब भगवान राम सुग्रीव से मिलते हैं तो वो कहते हैं कि तुम्हें प्रिय मोही भरत जिमि भाई। वो कहते हैं कि सुग्रीव तुम तो मुझे भरत के समान प्रिय हो। और इस विषय में महाराज जी कहते थे कि भगवान का स्वभाव ऐसा है कि वह तो किसी के अवगुण देखते ही नहीं है, उनका ध्यान तो सिर्फ किसी भी व्यक्ति में थोड़ा सा भी गुण है उसकी तरफ रहता है ना। तो भगवान राम ने भी यही देखा है ना कि ठीक है, सुग्रीव ने जो भी किया, मेरे को वचन दिया, उसका पालन नहीं किया, सीता माता को खोजने के लिए बोला, उसको नहीं खोजा, लेकिन फिर दोबारा मेरी शरण में आ गया है ना। तो इसीलिए मेरे को भरत से के समान प्रिय है ना। तो खैर इसके बाद में किष्किंधा कांड में प्रसंग आता है कि जब हनुमान जी सुग्रीव के पास जाते हैं और बोलते हैं कि महाराज आपने तो वचन दिया था भगवान राम को सीता को ढूंढोगे, लेकिन आप तो सीता को ढूंढ नहीं रहे ना। तो सुग्रीव को स्मरण आता है, उसको भगवान से भय भी होता है। तो उसी समय हनुमान जी को बोलता है कि सभी दूतों को अलग अलग दिशाओं में भेजो, हमारे जितनी भी सेना है सबको इधर लेके आओ। तो इधर सुग्रीव और भगवान राम का मिलाप होता है, और वहां से जो वानरों की सेना है वो सब इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है ना। तो इसमें किष्किंधा कांड में बहुत ही सुंदर प्रसंग आता है कि शिवजी पार्वती जी से कहते हैं कि मैंने वानरों की सेना देखी है, और कोई भी व्यक्ति उस सेना को गिनना चाहे तो वह मूर्ख होगा, कि उनकी सेना, वानरों की सेना अनगिनत सेना थी, सेना में अनगिनत वानर थे ना। और वह अनगिनत वानर एक एक करके आते हैं और भगवान राम के चरणों में सिर रखकर प्रणाम करते हैं ना। तो शिवजी पार्वती जी को कहते हैं कि एक एक वानर आता है, भगवान राम के चरणों में सिर रखकर प्रणाम करता है। वो कहते हैं ये बड़ी बात नहीं है ना। बड़ी बात क्या है ना, अस कपि एक न सेना माही, राम कुशल जेहि पूछी नाही, यह कछु नहीं प्रभु कही अधिकाई, विश्व रूप व्यापक रघुराई। वो कहते हैं अस कपि एक न सेना माही। वो कहते हैं वानरों की सेना में एक भी वानर ऐसा नहीं था जिससे भगवान राम ने उसका कुशल मंगल नहीं पूछा है। तो इससे हमको भगवान राम की करुणा का जो करुणामय स्वभाव है वह जानने को मिलता है ना, कि भगवान राम जानकी के वियोग में, सीता माता के वियोग में बहुत ज्यादा दुखी है ना। सीता माता ने प्रण किया हुआ है ना कि भगवान राम 30 दिन में नहीं आए तो अपना शरीर त्याग दूंगी मैं। लेकिन फिर भी भगवान राम ने समय निकाला और एक एक वानर हैं उनसे पूछा कुशल मंगल कि हाउ आर यू। इससे हमको भी संदेश मिलता है कि हमारे जो शरण में जो भी लोग हैं, और गुरु की शरण में शिष्य होता है, पति की शरण में पत्नी होती है ना, बड़ों की शरण में छोटे होते हैं, तो हमारे ऊपर कितनी कठिनाई क्यों नहीं हो, लेकिन हमको हमेशा
उनके कुशल मंगल का ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह से भगवान ने सबका कुशल मंगल पूछा और सुग्रीव ने सबको आदेश दिया कि सभी लोग अलग अलग दिशाओं में जाओ। और लेकिन उन्होंने जो अपने मुख्य योद्धा थे नील, अंगद, जामवान और हनुमान जी को बुलाया कि तुम सब लोग दक्षिण दिशा में जाओ। तो सभी लोग वहां से तुरंत दक्षिण दिशा में प्रस्थान कर दिए ना। लेकिन हनुमान जी वहीं पे रुके रहे। हनुमान जी भगवान राम के पास आते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और भगवान राम तुरंत उनके सिर पर हाथ रखते हैं ना। और भगवान राम को मालूम होता है कि यही दूत मेरा काम करेगा है ना। तो भगवान राम हनुमान जी को अपनी अंगूठी देते हैं जिसमें राम नाम लिखा होता है। फिर वो कहते हैं अपना संदेश हनुमान जी को बताते हैं ना कि तुम सीता माता को मिलोगे तो मेरा संदेश देने का, संदेश में क्या संदेश देने का, उनको सीता को मेरे बल के बारे में बताने का है। और दूसरा उनको बताने का कि जिस तरह से वह दुखी हैं उसी तरह से मैं भी दुखी हूं और उनका कुशल मंगल पूछकर तुम तुरंत वापस मेरे पास आने का है। तो हनुमान जी ने भगवान राम के चरणों में प्रणाम किया और इधर सभी दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में अनगिनत वानर, करोड़ों वानर घूम रहे हैं ना। और सुग्रीव ने उनको बोला था कि अगर 30 दिन के अंदर तुमने सीता माता को नहीं खोजा तो मैं अपने हाथों से तुम सबको मार दूंगा मैं। और 30 दिन हो गए और सीता माता नहीं मिली है ना। सभी वानर बहुत ज्यादा दुखी, अंदर अंगद भी बहुत ज्यादा दुखी है ना। तो जामवान जी आते हैं वहां पर और सभी वानरों को समझाते हैं कि तुम परेशान मत हो। भगवान राम साधारण पुरुष नहीं है, वह स्वयं भगवान है। वह स्वयं ही कुछ ना कुछ उपाय निकालेंगे ना। और तुम सब बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें भगवान की सेवा करने का अवसर मिला है ना। सीता माता नहीं मिली, परेशान मत हो, लेकिन तुमने भगवान की सेवा करी है ना। भगवान राम इसी से प्रसन्न होंगे ना। तो जामवान जी हमको बताना चाहते हैं कि हमें भगवान की सेवा में लगे रहने का है ना। उस सेवा का हमको फल मिले नहीं मिले है ना, हम अपने लक्ष्य तक पहुंचे नहीं पहुंचे है ना, लेकिन भगवान राम हमारी सेवा भाव से ही प्रसन्न होते हैं ना। भगवान राम ये नहीं देखते कि जो लक्ष्य था वह लक्ष्य तक पहुंचे नहीं पहुंचे हैं। इस तरह से सभी वानर परेशान हैं, शोक में डूबे हुए हैं। तो इसी बीच में वहां पर संपाति जो जटायु के छोटे भाई हैं वह वहां पर आते हैं ना। और वह सब वानरों को बताते हैं कि सीता माता कहाँ है। वो कहते हैं कि सीता माता त्रिकूट पर्वत पर है ना। लेकिन त्रिकूट पर्वत कहाँ है? वह लंका के अंदर है ना। लंका कहाँ है? वो समुद्र के पार है ना। ठीक है, पर्वत पर, लेकिन पर्वत तो बहुत बड़ा होता है, पर्वत पे कहाँ है सीता माता? वो अशोक वाटिका के अंदर है। और सब वानर इधर उधर देखते हैं। तो संपाति कहते हैं नहीं, तुम नहीं देख पाओगे उनको है ना, क्योंकि मैं तो गिद्ध हूं, मैं दूर दूर तक देख सकता हूं है ना। मैं तो बहुत बूढ़ा हूं, मैं तो पहुंच ही नहीं सकता वहां तक। अब तुम देखो तुम में से कौन जाएगा है ना। लेकिन जिसके पास बहुत ज्यादा बल होगा और बुद्धि होगी वही सीता माता तक पहुंच सकता है ना। तो सभी बंदर वानर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं ना और अपने अपने बल और बुद्धि को देखते हैं कि मेरे अंदर कितना बल है, मेरे अंदर कितनी बुद्धि है। तो सभी को लगता है कि भाई मेरे अंदर तो इतना बल भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है। और सब वानर लोग जामवान को देखते हैं ना। तो जामवान जी कहते हैं कि भाई तुम मेरी तरफ मत देखो, मैं तो खुद बहुत बूढ़ा हो गया हूं है ना। मेरे अंदर भी इतनी शक्ति नहीं है जब उतनी शक्ति की जब भगवान वामन रूप में आए थे ना। तो जामवान जी कहते हैं कि जब भगवान वामन रूप में आए थे तो उस समय मेरे अंदर इतनी शक्ति थी कि जब वामन भगवान ने 3 पग में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया था है ना, इतना बड़ा रूप धारण किया था, तो उस समय सिर्फ 2 घड़ी में मैंने भगवान के उस बड़े विश्व रूप की 7 बार परिक्रमा कर ली थी है ना। तो मतलब पूरे ब्रह्मांड में 7 बार घूमकर जामवान जी आ गए थे ना 2 क्षण के अंदर, इतनी शक्ति थी है ना। तो जामवान जी कहते हैं मेरी तरफ मत देखो है ना। तो फिर वो अंगद की तरफ देखते हैं कि भाई ये तो नवयुवक है, ये तो जवान है। तो अंगद जी कहते हैं कि मैं
लंका जा सकता हूँ, लेकिन मैं वापस आऊंगा नहीं आऊंगा ये नहीं मालूम है ना। तो फिर जामा जी देखते हैं कि सभी लोग बोल रहे हैं, सिर्फ एक व्यक्ति चुप है ना। तो वो कौन चुप है? वो हनुमान जी चुप है ना। तो फिर उस समय जामा जी हनुमान जी को देखते हैं और कहते हैं कि वाई ऋषो क्वाइट, तुम चुप क्यों है ना? और तुम्हें मालूम नहीं कि तुम वायुदेव के पुत्र हो है ना? तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी जो गति है वो मन के समान है। तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा जो वेग है वो पवन के समान है। तुम्हें मालूम है तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है ना। तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे अंदर कितनी बुद्धि है, तुम्हारे अंदर असीमित बुद्धि है ना। और कहते हैं कि संसार में कोई भी ऐसा कठिन काम नहीं है जिसको तुम नहीं कर सकते है ना। हनुमान चालीसा में एक चौपाई आते हैं ना कि जितने भी कठिन काम होते हैं आप सब कर सकते हो है ना। और फिर जामवान जी हनुमान जी को कहते हैं कि तुम्हारा जन्म सिर्फ भगवान राम की सेवा करने के लिए हुआ है ना। तो जैसे ही जामवान जी ने हनुमान जी को यह सब बोला तो हनुमान जी जो ऋषि का श्राप था उससे मुक्त हो गए ना। तो इधर जामवान जी हनुमान जी को उनको शक्ति के बारे में बता रहे हैं और इधर हनुमान जी अपना शरीर को बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे है ना। और कुछ ही क्षणों में हनुमान जी ने विकराल रूप धारण कर लिया है ना। और फिर जामवान जी को बोलते हैं कि मैं खेल ही खेल में ये लंका को पार करूंगा, जाके रावण की जितनी सेना है उसको मारूंगा, और रावण की सेना कोई नहीं रावण को भी मार दूंगा मैं। और खेल ही खेल में ये चुटकी बजाते ही मैं त्रिकूट पर्वत को उठाकर अभी लेके आता हूं मैं ना। इतनी शक्ति थी हनुमान जी में ना। तो फिर अंगद जी उनको बोलते हैं काम डाउन, शांति 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 है ना। तुम ये कर सकते हो, लेकिन तुम देखो कि तुम्हारा जो स्वामी है वो क्या चाहता है ना। तो फिर जामवान जी कहते हैं कि तुम्हें यह सब कुछ नहीं करने का है ना। जामवान जी फिर हनुमान जी को भगवान राम का जो संदेश है उसको याद दिलाते हैं ना कि भगवान राम ने क्या बोला है ना। भगवान राम ने तुमको ये बोला कि सिर्फ तुम सीता माता के पास जाओ और उनको सीता माता को भगवान राम का संदेश देकर आओ। उसके बाद में भगवान राम स्वयं वानर सेना के साथ लंका जाएंगे, रावण को मारेंगे और भगवान राम लीला दिखाएंगे। तो क्या होगा, इस लीला को देखकर सभी देवता भगवान की स्तुति करेंगे और यह भगवान की लीला इतनी सुंदर होगी कि जब लोग उसको सुनेंगे तो वो उनका भगवान राम से प्रेम और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और कहते हैं कि अगर तुम सब ये करोगे तो भगवान राम कैसे अपनी लीला दिखाएंगे। तो इसके द्वारा हमको संदेश मिलता है कि हमारे अंदर कितनी भी योग्यता क्यों नहीं हो, लेकिन हमको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि भगवान राम का क्या आदेश है या भगवान राम के प्रतिनिधि गुरु का क्या आदेश है। और कोई ऐसा कार्य हो जो हम करने में सक्षम है, हमारे पास गुरु के समान भी शक्ति है ना, जो गुरु भी कर सकता है और हम भी कर सकते हैं ना। तो लेकिन हमें उस कार्य के लिए हमेशा गुरु को आगे रखना चाहिए ना, और गुरु को अवसर देना चाहिए उस कार्य को करने के लिए। और हमारे अंदर तो योग्यता नहीं है गुरु को अवसर देने की, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि कभी भी हमको यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे अंदर गुरु से ज़्यादा बुद्धि है, गुरु से ज़्यादा बल है ना। रावण के अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति थी है ना। जब उसको वरदान मिला तो उसने सोचा कि मुझे अपनी शक्ति दिखानी है ना। तो बोला कि शक्ति कैसे दिखाऊंगा मैं अपनी। तो उसने सोचा कि मैं ये कैलाश पर्वत है इसी को उठा लेता हूँ मैंने। तो रावण ने पूरे कैलाश पर्वत को ही उठा लिया है। और कैलाश पर्वत को क्यों उठाया? क्योंकि उसके मन में ये सोच आया कि अगर मैं कैलाश पर्वत को उठाऊंगा तो लोग कहेंगे पूरे ब्रह्मांड में तो गुरु शिष्य को उठाता है ना। लेकिन ये देखो, शिष्य इतना बलशाली है कि इसने अपने गुरु को भी उठा लिया, क्योंकि शिव जी रावण के गुरु थे और शिव जी कैलाश पर्वत पर तपस्या करते हैं ना। तो इसी कारण से रावण ने कैलाश पर्वत को अपने दोनों हाथों से उठा लिया। और जैसे ही रावण ने कैलाश पर्वत को उठाया तो शिव जी को मालूम पड़ गया इसके अंदर बहुत ज़्यादा अभिमान है। तो तुरंत ही शिव जी ने अपने पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत को छुआ है ना, और तुरंत ही कैलाश पर्वत धरती पर आना शुरू हो गया और रावण उसके अंदर
दब के मरने वाला था, लेकिन फिर उसने शिव जी से प्रार्थना करी और शिव जी तो दयालु हैं, फिर उन्होंने रावण को छोड़ दिया ना। तो इस तरह से हनुमान जी को उनको शक्ति का एहसास जामवान जी कराते हैं ना। तो इससे भी हमको संदेश मिलता है, हमारे अंदर योग्यता नहीं है ये जानने की कि हम भगवान की सेवा कैसे कर सकते हैं। जैसे जो हीरा है उसको अपना मूल्य नहीं मालूम होता है ना, हीरे का मूल्य हमेशा दूसरों को मालूम होता है। हनुमान जी को उनकी शक्ति का एहसास नहीं था। उनकी शक्ति का एहसास, बल बुद्धि विद्या का एहसास किसने कराया, किसने ज्ञान करवाया? जामवान जी ने कराया। फिर जामवान जी ने, वह चाहते तो वह भी सीता माता के लिए लंका जा सकते थे। उन्होंने सोचा कि अभी मेरा समय हो गया, बूढ़ा हो गया हूं मैं, अभी किसी दूसरे व्यक्ति को नेतृत्व करने के लिए देना चाहिए, somebody else should lead है ना। सो जो भक्त लोग बोलते हैं कि जामवान जी से हमको मालूम पड़ता है कि हमें किस तरह से नेतृत्व करना चाहिए। कि जो लीडर्स होते हैं दे नॉट ओनली लीड बट दे क्रिएट द लीडर्स। जो वास्तविक स्वामी होता है, बॉस होता है, वो क्या करता है, सिर्फ नेतृत्व नहीं करता, दूसरे लोगों को भी नेतृत्व करके उनको लीडर बनाते हैं वो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और शिला प्रभुपाद को देखें तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एज्यूम द रोल ऑफ जामवान है ना। उन्होंने जामवान की लीला करी और शिला प्रभुपाद ने हनुमान जी की लीला करी है ना। जिस तरह से हनुमान जी ने समुद्र को लांघा, उसी तरह से शिला प्रभुपाद ने समुद्र को लांघा है ना, और वृंदावन से अमेरिका गए ना, और वहां पर जिन जिन से मिले उन सभी को उनकी योग्यता के अनुसार भगवान की भक्ति में आगे लगाए। कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ही मेड शिला प्रभुपाद एज ए लीडर, एंड इन टर्न व्हाट शिला प्रभुपाद डिड, ही स्टार्टेड क्रिएटिंग अदर लीडर्स हैं। सो इस तरह से हम देखते हैं कि जो जामवान जी ने, हनुमान जी ने किया, वो ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और शिला प्रभुपाद ने किए हैं। और इसके बाद में हम देखते हैं कि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, उस युद्ध में भी हनुमान जी उपस्थित थे ना। लेकिन कैसे उपस्थित थे वह सिर्फ जो अर्जुन का रथ था उसके ऊपर जो ध्वजा थी उसके ऊपर एक चित्र के रूप में विद्यमान थे। उस समय हनुमान जी ने अपनी शक्ति कहाँ दी? हनुमान जी ने अपनी शक्ति भीम को दे दिया। तो इससे हमको ये भी शिक्षा मिलती है कि हमको हमेशा जो दूसरे व्यक्ति हैं उनको अधिक से अधिक भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करना चाहिए। और जब जामवान जी हनुमान जी को उनकी बल बुद्धि विद्या का ज्ञान कराते हैं तो हनुमान जी क्या करते हैं? कहते हैं, यह कहीं नाई सबही कहूँ माथा, चलेऊँ हर्षि यह धरी रघुनाथ। तो हनुमान जी जामवान के वचन सुनकर सबको प्रणाम करते हैं। सबई यह कहीं नाई सबई कहूँ माता, सभी को प्रणाम करते हैं एक एक करके, जितने भी व्यक्ति उपस्थित हैं, छोटा बड़ा सब। और चलेऊँ हर्षि, चलेऊँ बोलते हैं चलते हैं। किस तरह से? हर्षि मतलब खुशी खुशी के साथ। और तीसरी चीज यह धरी रघुनाथ, और तीसरी चीज किस तरह से चले? हृदय में भगवान राम को धर कर, और हृदय में भगवान राम को स्मरण कर कर वह सीता माता की खोज के लिए निकलते हैं। तो ये दोहे का आधा भाग है। यह कही नाई सबई कहूँ माथा, चलेऊँ हर्षि यह रघुनाथा। तो इसके द्वारा हमको शिक्षा मिलती है कि हम चलेऊँ, कि हम जब भी कोई काम करने के लिए निकलें, कोई भी काम करना शुरू करें, तो उससे पहले हमको 3 चीजें करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? सबसे पहले कि घर में जितने भी बड़े व्यक्ति हैं या उनके जो चित्र हैं, अगर वो व्यक्ति विद्यमान नहीं है, उन सबको प्रणाम करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए। और इसके साथ साथ हृदय के अंदर भगवान राम को विराजमान कर कर भगवान से प्रार्थना करके कि भगवान आप मेरे हृदय में विराजमान रहिए, मेरे साथ साथ चलिए, यह प्रार्थना कर कर। ये दूसरी चीज। और तीसरी चीज खुशी खुशी है ना, हमें खुशी के साथ है ना, हैप्पीली वी शुड स्टार्ट
any work. So the three things before we start any work, or before we start our journey, before we leave for the office, before we go to the market, सबको प्रणाम करने का है, भगवान से प्रार्थना करने की, आप मेरे हृदय में विराजमान रहिए, मेरे साथ चलिए. और तीसरी चीज कि खुशी खुशी जाने का है. कितने भी कष्ट हो लेकिन मन में खुशी होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि भगवान राम हमारे साथ में है, तो किसी तरह की चिंता नहीं होनी चाहिए. तो इस तरह से प्रभु जी, माता जी, अभी तो कथा के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो मैंने नोट कर रखी थी. इसके बाद में सुंदरकांड का प्रसंग शुरू होता है जिसके द्वारा बहुत सारी शिक्षाएं मिलती है. तो अभी समय का अभाव है, तो अभी भगवान की कृपा हुई तो कभी और वो सब प्रसंग पे चर्चा करेंगे. लेकिन आज यहीं पर कथा को विराम देते हैं. और सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि कथा को सुना. और अभी कथा के अंत में किसी भक्त को कोई प्रश्न हो, संदेह हो, वो पूछ सकते हैं. और साथ में कुछ भक्त जिस कथा के द्वारा उनको संदेश मिला, सीखने को मिला, वो शेयर करना चाहें तो उनका भी स्वागत है. हरे कृष्णा. शिला प्रभुपाद की जय. शिला गुरुदेव की जय. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा बेटा. कैसे? अच्छा है बेटा. बहुत अच्छा सेशन. इतना ज्ञान हनुमान जी के बारे में पता लगा. बहुत सारी चीजें नहीं पता होती है, सो काफी कुछ पता होता है. लेकिन एक उनका जो भी मन रहा, जैसे उन्होंने उनके प्रति, जैसे सूर्य भगवान के बारे में जो आपने बताया, बहुत ही इंटरेस्टिंग था. अब पता था लेकिन बहुत अच्छे से नॉलेज नहीं थी. सो थैंक यू फॉर ऑल दैट नॉलेज. हरे कृष्णा. चलो बेटा, मौसी जी चरणों में मेरा प्रणाम बोलने का. बिल्कुल. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा प्रभु जी. हनुमान जी, इज देयर एनी रिलेशन, आई मीन, ऐसा है कि हनुमान जी इज इनकार्नेशन ऑफ लॉर्ड शिवा, और हाँ प्रभु, यस, वो शिव जी का भी रूप भी मानते हैं. क्योंकि शिव जी ने जो अपनी शक्ति है उसका समावेश उन्होंने हनुमान जी के अंदर किया है. और हमने आपको बताया था कि जब वो वायुदेव रुष्ट हो गए थे उस समय सभी देवी देवता आए हैं ना, तो सभी देवी देवताओं ने अपने अपने तरीके से उनको शक्ति दी, आशीर्वाद दिया. हनुमान जी को शिव जी का अवतार मानते हैं ना. तो मैंने रामचरितमानस के अंदर इसके ऊपर कोई दोहा नहीं पढ़ा, लेकिन हाँ, सभी भक्त लोग, जो भी भक्त लोग कथा करते हैं, सभी भक्त लोग हनुमान जी को शिव जी का रूप मानते हैं. हरे कृष्ण. हनुमान जी को चिरंजीवी होने का भी ये बेनेडिक्शन मिला था, ब्लेसिंग्स मिले थे फ्रॉम सम. हाँ प्रभु, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, है ना. और फिर भगवान राम ने भी उनको बोला था कि जहाँ जहाँ मैं रहूँगा वहाँ वहाँ तुम रहोगे, है ना. जहाँ जहाँ मेरी कथा होगी वहाँ वहाँ तुम रहोगे, है ना. तो इसलिए जहाँ जहाँ राम दरबार होता है वहाँ पर हनुमान जी है ना. तो इस तरह से वो चिरंजीवी है, वो है ना. हनुमान जी को बहुत सारे आशीर्वाद हैं उनको भगवान राम का आशीर्वाद है, सीता माता का आशीर्वाद है, देवी देवताओं का आशीर्वाद है. तो वो चिरंजीवी है, वो है ना, हमेशा रहते हैं, वो है. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. ब्यूटीफुल क्लास एज ऑलवेज. प्रभु जी, वो एक पॉइंट, ये जो सूर्यदेव से शिक्षा लेना चाहता था ना हनुमान जी, तब वो आपने जो पॉइंट वो बताया कि बहुत सारा रेस्ट्रिक्शंस बताता है, यही बताता है कि सूर्यदेव में एक जगह रुकता नहीं हो और फिर मैं शिक्षक को अपना गिविंग शिक्षा. तो उसके लिए जब सूर्यदेव रोटेट करते हैं तो उसके साथ हनुमान जी उल्टा डायरेक्शन में आते हैं. तो आप थोड़ा क्लैरिफाई करोगे? नहीं, वो तो इसमें क्या था कि जब सूर्यदेव तो रथ में चढ़ के शिक्षा देते हैं तो रथ तो उनका चलता रहता है हमेशा, है ना. तो सूर्यदेव ने बोला कि अभी रथ में तो जगह नहीं है. तो हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं महाराज, जैसे हम लोग कथा के लिए जाते हैं तो हॉल भरा होता है तो हम खड़े होकर कथा सुनते हैं, राइट. तो हनुमान जी ने बोला ठीक है, अंदर जगह नहीं है, मैं रथ के बाहर रहूंगा. तो रथ चलेगा, उसके साथ साथ मैं भी चलूंगा, है ना. तो रथ चल रहा है, रथ के साथ साथ हनुमान जी भी चल रहे हैं. तो लेकिन हनुमान जी गुरु को देख नहीं पा रहे, वो है ना, क्योंकि जिस दिशा में रथ जा रहा है, हाँ, क्योंकि जिस दिशा में रथ जा रहा है हनुमान जी का भी मुंह उसी दिशा में है ना, राइट. तो इसलिए उन्होंने कहा गुरु को देखना है. तो कैसे देखेंगे? उन्होंने कहा मैं उल्टा मुंह करूंगा, मैं, है ना, राइट. इसलिए उन्होंने उल्टा मुंह कर दिया. थैंक यू सो मच. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम.
हरे कृष्णा, दंड प्रणाम प्रभु। प्रभु जी बहुत अच्छा आपने ये आज कथा करी, बहुत अच्छे मार्मिक का आपने चित्रण किया, पूरा ऐसा लेके गए तेरी रामायण के अंदर। थैंक यू सो मच प्रभु। एक मेरा बस छोटा प्रश्न है कि हाउ वी कैन इजीली प्लीज लॉर्ड हनुमान so that we can have mercy of Lord Shri Ramchandra। हाँ प्रभु, इट्स वेरी सिंपल थिंग, जस्ट चैंट राम राम। जो आप कर रहे हो हरे कृष्णा मंत्र, उसके अलावा कुछ नहीं करने का आपको। भगवान राम को कहते हैं ना, राम रसायन तुमरे पासा सदा और रघुपति दासा। हनुमान जी के पास तो क्या राम नाम का रसायन है। और हनुमान जी को जो एक चीज़ लगती है, सिर्फ अच्छी चीज़ लगती है, वो सिर्फ भगवान राम की कथा अच्छी लगती है ना। इसलिए उनको वरदान भी है कि जहाँ जहाँ उनकी कथा, भगवान राम ने वरदान दिया हुआ उनको है ना। रामायण के अनुसार जैसे भागवतम में श्रवणम कीर्तनम, श्रवणों के अंदर सबसे पहले परीक्षित महाराज का नाम आता है, तो उसी तरह से रामायण के अंदर श्रवण के अंदर सबसे प्रथम श्रेणी में सबसे पहला नाम हनुमान जी का आता है ना वो। तो हमें कुछ दूसरा करने की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ जो भगवान राम का जप है, हरे कृष्ण मंत्र का जप है, वही करते रहने का है। और वही करेंगे तो वहीं पर हनुमान जी विद्यमान रहेंगे हमेशा। ठीक है, दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। नो सेपरेट एंडी। हाँ, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रणाम। तो जैसे आपने बताया कि भगवान राम ने हर एक वानर ने जब प्रणाम किया तभी उसका कुशल मंगल पूछा, वैसे हमें भी और जो भी हमारे शरण में है उन लोगों को सबका ख्याल रखना चाहिए और कुशल मंगल का ध्यान रखना चाहिए, चाहे कितनी भी डिफिकल्टी हो या विकट परिस्थिति में। हाँ, बहुत सुंदर है प्रभु, आपने अच्छा लिखा है ना, हमको याद रखना चाहिए। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु जी और एक डाउट पूछ सकती हो? हाँ माता जी पूछिए। प्रभु जी जस्ट मेरा प्रभु जी का डिस्कशन चल रहा था कि जब लॉर्ड राम से मिलते हैं हनुमान जी, और हनुमान जी के गले में जो इनविजिबल मोतियों का माला देखते हैं लॉर्ड राम और पहचान जाते हैं हनुमान जी करके, तब उनको लॉर्ड ब्रह्मा ने जो बोला याद आता है कि स्वामी वो ही पहचान सकता है। तो अश्रु इतना बहता है कि निराते बुरा ना, इट लॉर्ड राम इज क्राइंग एंड बेदिंग हनुमान, और हनुमान इज क्राइंग एंड बेदिंग लॉर्ड राम। नहीं, जब पहले तो भगवान राम हनुमान जी से पूछते हैं कि तुम कौन हो, है ना, कि भाई तुमने तो ब्राह्मण का वेश धारण कर रखा है लेकिन तुम्हारे गले में हीरो की माला है ना, तो तुम कौन हो, है ना। तो उसके बाद में हनुमान जी बहुत विनम्र भाव से अपना परिचय देते हैं ना, कि मैं तो मायाबद्ध जीव हूँ, मैं मंद बुद्धि हूँ, मैं मोहवश हूँ, मेरा हृदय बहुत ज़्यादा कुटिल है, और कहते हैं कि आपकी कसम खा के कहता हूँ कि मेरे अंदर कुछ भी भक्ति नहीं है ना। और मुझे सिर्फ एक चीज़ मालूम है कि सेवक अपने दास को छोड़ता नहीं है ना वो। तो भगवान राम उनकी विनम्रता से व्याकुल हो जाते हैं और फिर रोना शुरू कर देते हैं। ओके, भगवान राम उनके अश्रु से हनुमान जी को दिला देते हैं। हाँ, क्योंकि भगवान राम उनकी विनम्रता से उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं ना। हाँ, हरि बोल। थैंक यू।